जय हिंद दोस्तों, मैं सौम्या दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो पिछले 3 दिन से चल रही हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ था, कल की क्लासेस हमें बीच में ही रोकनी पड़ी थी। जिसका आज हम क्या करेंगे, जहाँ पे कल रुकी थी क्लासेस वहाँ से क्या करेंगे, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे संविधान का इतिहास पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम पढ़ रहे थे संविधान का इतिहास, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था, पहले हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो हम सारी चीज़ें टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो पुर्तगाल है, कौन है? पुर्तगाल। वो क्या कैसे आया था, भारत में आया था क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। पुर्तगाल से कौन आया था दोस्तों? तो पुर्तगाल से हम लोगों ने देखा था कौन आया था, वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा आए थे। और कब आए थे? तो वास्को डिगामा आए थे आपके, वास्को डिगामा आए थे 1498 में। कब आए थे? 1498 में वास्को डिगामा आए थे। उसके बाद वास्को डिगामा ने कौन सा गुड्स लाया था अपने यहाँ से? तंबाकू का, ठीक है। तंबाकू गुड्स लाया था और क्या कर रहे थे, भारत में इसका व्यापार कर रहे थे, गांव और कस्बों में जाके इस तंबाकू को बेच रहे थे, ठीक है। और उसके बाद वास्को डिगामा आए और हमारे यहाँ से जितना उन्होंने सुना था उसका 60% मुनाफा क्या किया, उन्होंने कमाया, ठीक है। इनको देख के और भी जो देश थे वो क्या हुए, वो इन्फ्लुएंस हुए कि अरे वास्को डिगामा जा रहे हैं और भारत में क्या है, इतना पैसा है, सोने की चिड़िया, भारत को क्या करते हैं, लूटते हैं। तो क्या करते हैं, वास्को डिगामा के बाद बहुत सारे लोग आने लगे। तो इनके बाद कौन आया था, इनके बाद आए थे आपके डच। कौन आए थे? डच, ठीक है। डच के बाद कौन आया था? तो डच के बाद आया था हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कौन आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और कब आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 1600 में, ठीक है, 1600 में। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्या है, पहले पढ़ चुका है, ठीक है। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, तो क्या करके आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटिश में जो उसकी महारानी थी एलिजाबेथ एम्फे, क्या किया था, उनसे परमिशन लेके क्या कहा था कि महारानी हमें भी पूर्वी देशों में व्यापार के लिए परमिशन दिया जाए। तो महारानी ने क्या किया था, एक चार्टर एक्ट लाया था। क्या किया था महारानी ने? एक चार्टर एक्ट लाया था, ठीक है। चार्टर एक्ट लाया था 1600, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बताए थे हम, राजलेख, ठीक है, यानी कि राजा के द्वारा लेख या फिर आप कह सकते हैं सिग्नेचर, ठीक है। उन्होंने क्या परमिशन दिया था कि हाँ तुम जाके अब व्यापार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2 युद्धों को जीत गई थी। कौन कौन से युद्धों को? तो प्लासी के युद्ध को और प्लासी के युद्ध को, ठीक है, प्लासी के युद्ध को और बक्सर के युद्ध को। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को क्या हुआ था, कौन जीत गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। जब इन दोनों युद्धों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, तो कंपनी का क्या हुआ था, मनोबल बढ़ चुका था। कंपनी का मनोबल क्या हुआ था, बढ़ चुका था कि अब हम क्या करेंगे, पूरे भारत में क्या करेंगे, राज करेंगे। जैसे ही कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, दोनों युद्ध को जीतती है, प्लासी और आप क्या बताए, बक्सर का युद्ध, जब इन दोनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है तो क्या करती है, बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कसती है। किस पे? बंगाल पर,
क्या करती है, बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कसती है। और धीरे 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 क्या होता है, ये सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो पूरे भारत पर शिकंजा कस लेती है शासन का। क्या करती है, भारत पर शिकंजा कस लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसी जो उसने शिकंजा कसा है शासन का, इसी को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या करती है, तरह तरह के एक्ट लाती है। जिसमें सबसे पहला जो एक्ट था वो मैंने बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बताया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट था जिसके बाद लगातार कई एक्ट आए। 20 साल के बाद 20 साल के गैप में लगातार कई एक्ट आए, और ये एक ऐसा पहला एक्ट था जिससे क्या है, कंपनी को प्रशासनिक मान्यता मिल चुकी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था 1782 का एक्ट आया, फिर 1784 का एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या आया था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। इसमें क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि दो, पहली बार क्या हुआ था, शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या कर रहा था, वो राजनीतिक कार्यों को कर रहा था। ठीक है, राजनीतिक। ठीक है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो वाणिज्य कार्यों को, यानी कि पहली बार क्या हुआ था, कंपनी में इन दोनों कार्यों को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद 1784 के बाद 1786 का एक्ट आया था, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और उन्होंने दो मांगे रखी थी कि हमें क्या किया जाए, हमें क्या किया जाए, हमें काउंसिल के अधिकारों का जो बात है वो न मानने का अधिकार हो, दूसरा उन्हें क्या चाहिए था, मुख्य सेनापति का पद भी चाहिए था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जितने भी एक्ट आए थे उन सब के लिए क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर का जो भी डिमांड था वो सभी के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे एक्ट आए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है 1833। ये भी एक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा 1813 को भी क्या करते हैं, रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा आज के क्लासेस हैं उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है आज, 1813 का एक्ट। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें थोड़ा सा ब्रिटिश कंपनी में क्या हुआ था, बदलाव आया था, यानी ब्रिटिश सरकार में थोड़ी सी बदलाव आई थी। और बदलाव क्या आई थी कि जो कंपनी के कार्य थे, क्या थे, जो कंपनी के एकाधिकार, कंपनी के अधिकार, यानी कि मोनोपोली को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जो कंपनी अभी तक क्या कर रही थी, भारत में बड़े मजे से क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी और मुनाफा कमा रही थी, उस कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कुछ चीज़ों पे छोड़ के, जैसे आपका चाय, जैसे चाय और चीनी को, यानी कि इन दोनों पर छोड़ के, यानी कि अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 तक भी चाय और चीनी पर व्यापार कर रही थी, वो भी एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन बाकी जगह से क्या हुआ था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसमें मैंने सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं इसमें। उसके बाद क्या हुआ था, पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा का नींव रखी थी, पहली बार, यानी कि पहली बार जो है ब्रिटिश ने क्या किया था, शिक्षा का नींव रखा था, कहाँ, भारत में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, प्रतिवर्ष क्या,
प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 1 लाख, प्रतिवर्ष 1 लाख फंड देने का निश्चय किया। क्या किया? प्रतिवर्ष 1 लाख फंड देने का निश्चय किया। किसको? भारत को। किसने किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें है जो हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हमें आज से क्या देखना है? हमें 1833 क्या देखना है? 1833 का एक्ट। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें क्या हुआ कि कंपनी के कार्य में बदलाव आया था। यानी कि जो कंपनी, इसमें क्या हुआ था, पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने क्या किया? अपने केंद्रीय नींव रखी थी। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अभी तक केवल एक स्पेसिफिक क्षेत्र यानी बंगाल पर क्या कर रही थी? अपने शासन को कर रही थी और उसके अधीन जो लोग थे उसको लेकर चल रही थी। बट इसमें क्या हुआ कि मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा। क्या कहा? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या कहा? भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि अब देख रहे हैं कि जो कंपनी अभी तक एक स्पेसिफिक क्षेत्र यानी बंगाल पर शासन कर रही थी, अब वो क्या पूरे भारत पर शासन करेगी। यानी कि जो कंपनी का जो नियंत्रण था वो बंगाल पर था, लेकिन अब क्या है? पूरे भारत पर है। और इसके जो पहले गवर्नर थे यानी भारत के पहले गवर्नर कौन था? तो भारत के पहले गवर्नर कौन था? भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये कौन थे दोस्तों? तो ये भारत के पहले गवर्नर थे। जैसा कि क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे भारत आज़ाद होने के पहले भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यानी कि कंपनी जो अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अभी तक केवल एक स्पेसिफिक क्षेत्र पर नियंत्रण था जिसका, वो अब पूरे भारत पर नियंत्रण करेगी। ठीक है, क्या करेगी? पूरे भारत पर नियंत्रण करेगी। और क्या हुआ? तो 1833 में, यानी 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा? एक आयोजन किया। क्या किया? एक आयोजन किया। क्या आयोजन किया? कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। क्या किया? सिविल क्या किया? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक आयोजन किया। इस आयोजन में ये था कि अभी तक भारत को कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था या चांस नहीं मिल रहा था कि वो भी क्या करे, इस आयोजन में पार्टिसिपेट करे। लेकिन 1833 के एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यानी ब्रिटिश ने क्या किया, इस आयोजन में भारतीयों को क्या किया गया? भारतीयों को
पार्टिसिपेट करने का चांस दिया, यानी कि इस सिविल आयोजन में क्या कर सकती है, सिविल सेवा में भारतीय भी क्या कर सकती है, इस पद के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन पार्टिसिपेट करने के पहले ही क्या हुआ, जब हम आप लोग को 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाए थे तो हमने देखा था कि जो पिट्स इंडिया हमारा आपको जो एक्ट पढ़ाए थे उसमें क्या हुआ, दो रूपों में बांटा गया था कार्यों को, ठीक है। एक था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा हमारा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसी में से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध कर दिया। क्या किया, विरोध कर दिया, और क्या हुआ, फिर से चीजें समाप्त हो गई, यानी कि फिर से एक बार ये मौका खत्म हो गया, यानी कि भारतीयों को ये मौका नहीं दिया गया, ठीक है। ठीक है, ये मौका क्या हुआ, भारतीयों को एक सुनहरा मौका भारतीयों के हाथ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया, छीन लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो ये लॉर्ड विलियम है, ठीक है, इनको जो अभी क्या है, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि जब बंगाल के गवर्नर थे, जब बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तो उनके अधीन में क्या कर दिया गया था, मुंबई और मद्रास को क्या कर दिया गया था, मुंबई और मद्रास क्या कर दिया गया, इसके अधीन कर दिया गया था ना। यानी कि पहले तो क्या हुआ था कि मुंबई और मद्रास दोनों शक्तियां अलग अलग थी, यानी कि इनका अपना एक अलग शक्ति था, बंगाल का, मुंबई का अलग और मद्रास का अलग। लेकिन जब बंगाल पर शासन का शिकंजा कसा गया, यानी दोनों युद्धों को जीतने के बाद 1773 में क्या कर दिया गया था, इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद बंगाल के अधीन कर दिया गया था, किसको, मुंबई और मद्रास को, ठीक है। लेकिन जब 1833 का एक्ट आया, यानी जब भारत के पहले गवर्नर बनाए गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, तो क्या कर दिया गया, जो शक्ति मुंबई और मद्रास के पास थी, इन शक्तियों से क्या कर दिया, इन्हें वंचित कर दिया गया, यानी इनकी शक्तियों को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। यानी जब तक बंगाल के गवर्नर थे तब तक मद्रास और मुंबई के पास भी शक्तियाँ थीं, लेकिन जैसे ही ये शक्ति भारत यानी भारत के गवर्नर जैसे ही बनते हैं वैसे ही इस शक्तियों को क्या किया गया, छीन लिया गया, ठीक है। यानी इन शक्तियों को वापस ले लिया गया, ठीक है। और इनका जो पहले से बंगाल के गवर्नर का क्या था, सैन्य और असैन्य शक्तियाँ थी, ये इन्हें प्राप्त थी। अब क्या कर दिया गया, इन्हें क्या हुआ, जो इसे बंगाल के गवर्नर जो थे उनको क्या था, सैन्य और असैन्य शक्तियाँ थी, ठीक है। अब इनके अंदर सारी शक्तियाँ चली गई, यानी जो भारत के गवर्नर हैं अब उनके अधीन सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 1833 का एक्ट। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे 1853 का एक्ट। क्या करेंगे, 1853 का एक्ट पढ़ेंगे। 1853 का एक्ट, देखिए ये एक्ट बहुत सिंपल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोग को समझने में। देखिए जो भारत के गवर्नर बनाए गए थे, पहली बात तो ये बता दूं कि ये क्या है, सबसे अंतिम एक्ट है, यानी कि ये चार्टर एक्ट में सबसे अंतिम एक्ट है, इसके बाद कोई एक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये जो एक्ट है इसमें क्या किया गया था, तो इसमें जो भारत के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जो थे उनके शक्तियों को, शक्ति बोलिए या आप कार्य बोलिए, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, उनके कार्यों को क्या कर दिया गया, उनके कार्यों को डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। कैसे बता रहे हैं, क्या कर दिया गया, उनके कार्यों को डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड कर दिया गया, विधायिका ही बोल सकते हैं, और प्रशासनिक, विधायिका और प्रशासनिक,
जैसा कि पढ़ने में लग रहा होगा ये दोनों तो एक ही काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। विधायिका ऐसी संस्था है, यानी विधायिका को एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, कानून को बनाती है। क्या करती है, कानून को बनाती है। क्या करती है विधायिका, क्या करती है, कानून को बनाती है। क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, कानून को बनाती है, और प्रशासन क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि भारत के गवर्नर में क्या हुआ कि जब भारत के गवर्नर बने थे तो 1853 के एक्ट में क्या कर दिया गया कि उनकी शक्तियों को क्या कर दिया गया, उनकी शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया विधायिका और प्रशासनिक में। विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है, और प्रशासनिक क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है, और जो कंपनी अभी तक कार्य कर रही थी, क्या कर रही थी, जो कंपनी अभी तक कार्य कर रही थी उनके कार्यों को क्या कर दिया गया, कंपनी के कार्यों को क्या कर दिया गया। कंपनी अब क्या करती है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक कार्यों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब 1833 में भी क्या कर दिया था, कंपनी के कार्यों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1853 में क्या संपूर्ण रूप से कंपनी के कार्यों को समाप्त तो किया गया था, लेकिन कंपनी को क्या कर दिया गया था, प्रशासनिक कार्यों के लिए सौंप दिया। यानी कि जो कंपनी अभी तक क्या कर रही थी, व्यापारिक कार्य कर रही थी, अब क्या करेगी कंपनी क्या करेगी, अब प्रशासनिक कार्य करेगी। क्या करेगी, कंपनी प्रशासनिक कार्य करेगी। ठीक है, जो कंपनी अभी तक क्या कर रही थी, व्यापारिक कार्य कर रही थी, लेकिन उसके व्यापार को समाप्त कर दिया गया, और कंपनी को कौन सा काम सौंप दिया गया, तो प्रशासनिक। यानी जो कंपनी है वो क्या करेगी, पूरे भारत पर नियंत्रण लगाएगी। अब क्या करेगी, पूरे भारत पर नियंत्रण लगाएगी, भारत के गवर्नर बनने के बाद। ठीक है, क्या करेगी, कंपनी पूरे भारत पे नियंत्रण लगाएगी। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1854 में क्या हुआ, 1854 में क्या हुआ,